भावसार का आयुर्वेदिक प्रोसालिन मालिश तेल। एक बार फिर खाकी पर लगा बदनुमा दाग। एक नाबालिग की अस्मत से खुद पुलिस वालों ने किया खिलवाड़। कौन करेगा आपकी रक्षा जब खुद रक्षक ही बन जाएंगे भक्षक। देखिए आज रात 10 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नमस्कार, खास बातों का स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो लास्ट डिसीजन है उसको तो मानना है ही सबको, और मानेंगे। कोई अपराध नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, तो न मन में कोई कमजोरी रहती है, न कोई अपराध बोध रहता है। मैं कोई शंकर तो हूँ नहीं कि नीलकंठ बन जाऊं। सारा अमृत मुलायम सिंह जी पी ले और विष जो है मेरे गले में आ जाए। देखिए खास बात हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास ढूंढती जनता। खबरों की असल हकीकत पर जिम्मेदारी की साख। हर खबर है यहाँ खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों में एक कदम आगे। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। नमस्कार, खास बातों का स्वागत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो लास्ट डिसीजन है उसको तो मानना है ही सबको, और मानेंगे। कोई अपराध नहीं किया है, कोई गलत नहीं किया है, तो न मन में कोई कमजोरी रहती है, न कोई अपराध बोध रहता है। मैं कोई शंकर तो हूँ नहीं कि नीलकंठ बन जाऊं। सारा अमृत मुलायम सिंह जी पी ले और विष जो है मेरे गले में आ जाए। देखिए खास बात हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। I think it's always a challenge. कर शपथ। But definitely there are lots जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम और ज़्यादा improve हो। कर शपथ। अग्निपथ 4 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। हो गई इन तीन दुनियाओं की मनमानी। सास की सनद, बहुत सफाई दे ली। बहू की बहस, देवरानी जी को सजा भी मिलनी चाहिए। चाल से डांस, सीरियल का सच, टीवी के ड्रामेबाज, सबकी पोल खुलेगी आज से, अभी से। टीवी का टशर दोपहर 1:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। राजनीति के बदलते चेहरे, सत्ता का नया समीकरण, भावनाओं की आंधी से लोकतंत्र में विश्वास
ढूंढती जनता, खबरों की असल हकीकत पर जिम्मेदारी की साख, हर खबर है यहाँ खास, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पैनी नजर। हम हैं चैनल 1 न्यूज, खबरों में एक कदम आगे। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम, हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम, हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। हर साजिश के पीछे छिपा होता है एक राज, हर जुर्म के पीछे छिपा होता है एक मुजरिम, लेकिन हर अपराध में मिल ही जाता है एक सुराग। हम उन्हीं सुरागों के सहारे करते हैं तहकीकात, असली मुजरिम का करते हैं खुलासा और पर्दे के पीछे छिपे चेहरे को करते हैं बेनकाब। नमस्कार, मैं आसिफ खान और आप देख रहे हैं तहकीकात। कहते हैं दाग अच्छे हैं, लेकिन अगर दाग खाकी पर लगे हों तो भला दाग अच्छे कैसे हो सकते। और ये दाग लगे हैं चंडीगढ़ पुलिस पर। जी हां, चंडीगढ़ की पुलिस ने खाकी का खौफ दिखाकर एक नाबालिग छात्रा को अपनी हवस का शिकार बनाया है। जब इस घिनौनी वारदात की दास्तां पीड़ित ने पुलिस के आला अधिकारियों को सुनाई तो सब सन रह गए। पुलिस ने टीम बनाकर मामले की जांच करते हुए एक एक कर सभी आरोपियों को धर दबोचा। एक बार फिर नाबालिग बनी हवस की शिकार। 5 पुलिस वालों की दरिंदगी से खाकी हुई शर्मसार। जब रक्षक ही बन जाएं भक्षक, तो कैसे होंगी महिलाएं महफूज। गौर से देखिए, भीड़ से मुंह छिपाते ये शख्स चंडीगढ़ पुलिस के वो जवान हैं जिन्होंने किया है पुलिस की वर्दी को दागदार। इन पर आरोप है एक नाबालिग से रेप का। दरअसल 10वीं की एक छात्रा ने आरोप लगाया है कि पीसीआर में तैनात 5 पुलिस वाले करीब 2 महीने तक उससे रेप करते रहे। घटना का खुलासा तब हुआ जब पुलिस वालों की इन काली करतूत से तंग आकर ये लड़की सुसाइड करने जा रही थी। तभी उसके भाई ने उसे बचा लिया, जिसके बाद इसने पूरी वारदात के बारे में अपने भाई को बताया। कि वो जो भाई हैं, वो जो उनके भाई थे, उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि भैया मेरी बहन सुसाइड करने जा रही थी, मैंने इसको रोका है और मैं इसको यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। वारदात का खुलासा होते ही आनन फानन में लड़की के भाई ने इस पर काउंसलर सौरभ जोशी से मदद मांगी। इस तरह पुलिस वालों की शर्मनाक हरकत से पर्दा हटा। सौरभ जोशी ने बताया कि इस लड़की के घर कुछ ही महीने पहले झगड़ा हुआ था, जिसके बाद लड़की ने पीसीआर को फोन कर बुलाया था। झगड़ा तो निपट गया, लेकिन यहीं से शुरू हुआ एक और बवाल। जो रक्षक हैं वो भक्षक बन चुके हैं, और जो वहां रक्षा करने के लिए पीसीआर वैन जो आप स्कूलों के बाहर खड़ी कर की गई है कि वहां पर छेड़छाड़ के ऐसे तरीके ना हो, उन्हीं लोगों ने छेड़छाड़ किया, उसे 2 कदम आगे बढ़कर बलात्कार किया। वारदात के सामने आते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। लोगों में इस घटना को लेकर काफी रोष है। देखिए किस तरह से ये भीड़ पुलिस वालों की इस शर्मनाक करतूत का फैसला सड़क पर ही कर देना चाहती थी।
केवल 5 जवानों ने जो हरकत की पुलिस वालों ने, वह भी दोषी नहीं है। पूरा पुलिस प्रशासन पर यह धब्बा लगा है और दुर्भाग्य की बात यह है कि वो बच्ची 7 बजे से यहाँ तड़प रही है। अभी तक पुलिस के अधिकारी इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए तो यहाँ हजूम लेकर खड़े हो गए। वी केयर फॉर यू का नारा देने वाली चंडीगढ़ पुलिस का दामन अपने ही महकमे के कुछ लोगों ने दागदार कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज करके 2 आरोपी पुलिस वालों को धर दबोचा, साथ ही बाकी के आरोपियों की तलाश भी जारी है। चंडीगढ़ से मनमोहन सिंह, चैनल 1 न्यूज। पंजाब के चंडीगढ़ से पुलिस का बेहद ही खौफनाक चेहरा सामने आया है, जिसने खाकी पर सवाल खड़े कर दिए कि पुलिस की इस करतूत ने न सिर्फ खाकी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया, बल्कि लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई पुलिस पर भरोसा किया जा सकता है। जिसके जिम्मे समाज की सुरक्षा हो, अगर वही लोगों को सताने लगे तो आप क्या कहेंगे। जो पुलिस लोगों की हिफाजत के लिए होती है, अगर वही असमत लूटने लगे तो क्या होगा। कुछ ऐसा ही हुआ चंडीगढ़ के खड्डा लाहौर इलाके में, जहां पुलिस ने अपनी घिनौनी हरकत से सबको शर्मसार कर दिया। पुलिस ने यहां जो कुछ किया, उसने ये साबित कर दिया कि रक्षक ही भक्षक हो गए हैं। जहां पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, वहीं पुलिस वाले अपनी वर्दी का धौंस दिखाकर लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया। पुलिस वालों ने 10वीं क्लास में पढ़ने वाली नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। दरअसल करीब 3 महीने पहले पीड़ित ने अपने एक रिश्तेदार के साथ हुए एक घरेलू विवाद के बाद मदद के लिए पुलिस को कॉल किया। पुलिस आई तो जरूर, लेकिन मददगार बनकर नहीं। मदद करने के बजाय उसका उत्पीड़न करने लगी। जिन कांस्टेबल्स ने उससे बात की, उसमें से अक्षय नाम के एक कांस्टेबल ने कथित तौर पर उसका बयान दर्ज करने के बहाने उसके साथ उत्पीड़न करना शुरू कर दिया। उसने पीसीआर वैन में बंदूक की नोक पर उसके साथ रेप किया। पीड़ित छात्रा सिर्फ एक ही कांस्टेबल की दरिंदगी का शिकार नहीं हुई, बल्कि उस कांस्टेबल के 4 साथी और शामिल हो गए। सिपाहियों ने कई हफ्तों तक उसका यौन उत्पीड़न किया। आरोपी पुलिस वाले कभी बयान दर्ज कराने के नाम पर तो कभी किसी और बहाने से पीड़ित लड़की को बुलाते और उसके साथ गैंग रेप की घिनौनी वारदात को अंजाम देते। पुलिस की शर्मनाक करतूत का खुलासा तब हुआ जब रोज रोज की परेशानी से तंग आकर पीड़ित लड़की ने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन समय रहते उसके भाई को बात पता चल गई। ये पता चल गया, जिससे उसकी जान बच गई। पीड़ित छात्रा ने अपनी आपबीती अपने भाई को बताई, जिसके बाद पीड़ित के भाई ने स्थानीय काउंसलर की मदद से पुलिस में इसकी शिकायत की। डीएसपी आशीष कपूर ने पीड़ित के बयान पर 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम का गठन किया, जिसके बाद जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए एक एक कर 5 आरोपी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया। चंडीगढ़ पुलिस का स्लोगन है वी केयर फॉर यू। पुलिस महिलाओं और आम लोगों को सुरक्षा देने का दावे करती है, लेकिन पीसीआर वैन में तैनात पुलिस वालों ने जो किया, उससे खाकी वर्दी एक बार फिर शर्मसार हुई है। बड़ा सवाल ये है, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर ऐसी वारदातों पर लगाम कैसे लगेगी। चंडीगढ़ से ओम प्रकाश राय के साथ अर्पणा दुबे की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। पहले पुलिस मामले को दबाती रही, लेकिन लोगों के विरोध के बाद पुलिस भी जागी। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और 5 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया। वी केयर फॉर यू, यानी हमें आपकी फिक्र है। ये टैगलाइन है चंडीगढ़ पुलिस की, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस कितनी फिक्रमंद है ये बताने की अब जरूरत नहीं। चंडीगढ़ पुलिस का जो चेहरा सामने आया है वो बेहद बदसूरत है।
इस दाग ने पुलिस महकमे को शर्मसार कर दिया है। नाबालिग के दुष्कर्म के आरोप के बाद 5 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस पूरी कार्रवाई में पुलिस पर कई संगीन आरोप लगाए गए हैं। पीड़िता के वकील का दावा है कि थाने में पुलिसकर्मियों ने न केवल मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, बल्कि बयान दर्ज करते वक्त आरोपियों को भी लड़की के सामने बिठा कर रखा ताकि पीड़िता ठीक ढंग से अपना बयान न दर्ज करा पाए। पीड़िता के भाई का आरोप है कि जब वो पुलिस में रिपोर्ट कराने पहुंचा तो उसे ये कहकर भगा दिया गया कि तेरी बहन अक्षय की गर्लफ्रेंड है और अक्षय जल्द ही पीड़िता से शादी कर लेगा। खुद पीड़िता ने भी अपने साथ हुई ज्यादती की एक एक बात अपने बयान में बयां की। पीड़िता ने बताया कि उसके साथ पुलिस वाले पिस्तौल दिखाकर रेप करते थे। पीसीआर वैन स्कूल के सामने ही खड़ी रहती थी ताकि वो बचकर ना निकल सके, लेकिन पुलिस ने पीड़ित के इन बयानों को भी बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया, जिससे पीड़ित पक्ष की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। लेकिन जब देखते ही देखते वारदात की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। घटना से गुस्साए लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। वहीं इस पूरे मामले में चंडीगढ़ पुलिस की सबसे ज्यादा फजीहत उस समय हुई जब बीजेपी के कुछ नेताओं ने मामले में दोषियों को गिरफ्तार किए जाने को लेकर दबाव बनाया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और जल्द कार्रवाई करते हुए एक एक कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सभी पुलिस वालों को निलंबित करने की जगह बर्खास्त किया जाए, लेकिन इस मामले पर भी पुलिस ने पहले बहुत टालमटोल किया, लेकिन प्रदर्शनकारियों के गुस्से और मामले को बहुत ज्यादा तूल पकड़ता देख सभी आरोपी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया और मामले की तहकीकात की जा रही है। सच से पर्दा जल्द ही उठ जाएगा और हकीकत जमाने के सामने आ जाएगी। चंडीगढ़ से ओम प्रकाश राय के साथ अर्पणा दुबे की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खुलासों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। जिंदगी एक सफर है जहां कभी कुछ खुले रास्ते अपनी बाहें फैलाकर हमारा स्वागत करते हैं, तो कभी कुछ राहें रुकावट बन जाती हैं। पर हम रुकते नहीं, थकते नहीं, बढ़ते रहते हैं कदम दर कदम। अपनी मंजिल, अपना घर। आम्रपाली ग्रुप, डेवलपिंग इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। साइबर सिटी गुड़गांव से दर्द की एक ऐसी दास्तां सामने आई है जिसे सुन हैरान हो जाएंगे। आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। ये दुख भरी दास्तां है गुड़गांव के साउथ सिटी 1 की, जहां एक कोठी में काम करने वाली युवती को कोठी में काम करने वाले प्लम्बर ने अपनी हवस का शिकार बनाया। पहले तो पीड़ित अपने साथ होती ज्यादती को बदनामी के डर से चुपचाप सहती रही, लेकिन जब उसके सब्र का बांध टूटा तो उसने अपनी दर्द भरी दास्तां पुलिस को बताई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और पीड़िता को न्याय दिलाने में जुट गई। साइबर सिटी गुड़गांव की पहचान वैसे तो विकास को लेकर है, लेकिन हाल के दिनों में ये मॉडर्न सिटी जिन वजहों से चर्चा में आ रही है वो बेहद शर्मनाक है। इस जिंदादिल शहर से हैवानियत की एक ऐसी दास्तां सामने आई है जिसे सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। इस मामले में आरोपी पीड़िता को डरा धमकाकर उसके साथ बलात्कार करता रहा। वो शर्म के मारे चुपचाप जुल्म सितम सहती रही और वो हैवान अपनी गंदी करतूतों को अंजाम देता रहा। हालात ने पीड़िता को मुंह बंद रखने पर मजबूर कर दिया था। इसी बीच पीड़िता गर्भवती हो गई और मामला खुलकर सामने आ गया। दरअसल गुड़गांव के साउथ सिटी 1 में एक कोठी में पीड़िता बतौर मेड काम करती थी। महिला का आरोप है कि कोठी में प्लम्बर का काम करने वाला गजेंद्र नंदी ने एक दिन उसे अकेला पाकर जबरन हवस का शिकार बनाया, साथ ही मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी भी दी। डरी सहमी पीड़िता ने जान बचाने के डर से किसी को कुछ नहीं बताया
और आरोपी ने उसकी इसी चुप्पी का फायदा उठाना शुरू कर दिया। मकान मालिक के घर से बाहर जाते ही बहाना बनाकर आरोपी गजेंद्र मकान में दाखिल हो जाता था और पीड़िता की इज्जत से खिलवाड़ करता रहा। महिला डर के मारे सब सहती रही, लेकिन इसी दौरान जब वो गर्भवती हो गई तो उसके सब्र का बांध टूट गया। इसके बाद उसने हिम्मत कर अपने साथ हो रही ज्यादतियों की दास्तां मकान मालिक के आगे बयां की। लेकिन मकान मालिक ने उसकी मदद करने के बजाय उल्टा अपनी इज्जत का वास्ता देते हुए पीड़िता को ही काम से निकाल दिया। मीडियम साहब था और उसका एक बेटी था, पता नहीं कितनी उम्र था, नहीं बाहर से काम करने के लिए आ रही थी। बिना शादी के मां बनने की घटना से सनसनी फैल गई। डॉक्टर ने पुलिस को सूचना दी और फिर पुलिस ने जब पूछताछ की तो सारा मामला खुलकर सामने आ गया। पीड़िता इतनी डरी हुई थी कि आरोपी का नाम और पता तक नहीं बता पा रही थी, लेकिन पुलिस ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मकान मालिक को गिरफ्तार कर लिया और फिर तलाश हुई उस बाप की जिसने एक लड़की की जिंदगी के साथ इतना घिनौना खिलवाड़ किया। हालांकि पुलिस ने आरोपी पर दबिश डाली और दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। तो हमारे पास दिल्ली पुलिस से सूचना आई थी कि दिल्ली के हॉस्पिटल में एक अनमैरिड लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया है, तो उस पर आईओ भेजी। तो उस पर हमने तुरंत आईओ भेजा। तो वहाँ जाके पता चला कि जब भी वो लड़की गुड़गांव में काम करती थी, साउथ सिटी में किसी मकान में, तो उसके साथ दुष्कर्म हुआ था। आरोपी गजेंद्र है, उड़ीसा का रहने वाला है, उड़ीसा का रहने वाला है, प्लम्बिंग का काम करता है यहाँ गुड़गांव में पिछले काफी समय से। शिकायत ही लड़की ने आरोप लगाया था कि जब वो अप्रैल के महीने में यहाँ साउथ सिटी में मेड का कार्य कर रही थी, तो उस वक्त प्लम्बिंग करने के लिए एक आदमी था, उसको सिर्फ उसका इतना ही नाम पता था, बबलू। असल नाम भी उसको नहीं मालूम था, उसको सिर्फ इतना ही पता था कि बबलू नाम का है। तो इनका उसने मौका पाकर मकान में, खाली मकान था उस वक्त, ऊपर का हिस्सा। असम से रोजी रोटी की तलाश में आई इस लड़की की गलती बस इतनी थी कि इसने जान जाने की डर से सब कुछ सहती रही और अब समाज के सामने तिल तिल कर मरने पर मजबूर हो गई। पुलिस ने तो कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा, लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब लड़की का क्या होगा, उस नवजात मासूम का क्या होगा जिसके पास अपने बाप का नाम तक नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि समाज के ठेकेदार इस पीड़िता को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए क्या कदम उठाते हैं। गुड़गांव से रोशन भारद्वाज के साथ अर्पणा दुबे की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। झारखंड में रांची के बरियातू थाना क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतरकर हंगामा किया। लोगों की मांग थी कि क्षेत्र में नाबालिग छात्रा के साथ हुए गैंगरेप के आरोपियों को फांसी होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने बरियातू थाना प्रभारी को हटाने की बात भी कही। सड़कों पर दौड़ते लोग, उनके पीछे भागती पुलिस। ये तस्वीरें हैं रांची के बरियातू थाना क्षेत्र की, जहां स्थानीय लोगों ने बरियातू थाने का घेराव करके प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, गुस्साए लोगों ने वहां से गुजरने वाले वाहनों के शीशे तक तोड़ डाले। जगह जगह तोड़फोड़ और आगजनी कर रांची राजमार्ग को करीब 8 घंटे तक जाम रखा। दरअसल बीते बुधवार को बरियातू थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा अपने घर से कॉपी खरीदने के लिए निकली थी। वहीं रास्ते में पहले ही घात लगाए बैठे 2 दरिंदों ने बीच रास्ते में उसे अगवा कर लिया। जिसके बाद उसे एक सुनसान मकान में ले जाकर उसके साथ हैवानियत का गंदा खेल खेला। घिनौनी वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मासूम को बेहोशी हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गए।
काफी समय बीत जाने के बाद भी जब बच्ची घर वापस नहीं आई तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी। काफी छानबीन के बाद मासूम एक घर में बेहोशी की हालत में मिली। बच्ची को बेहोशी की हालत में देखते ही परिजन सन्न रह गए। आनन फानन में परिजनों ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया और इसकी जानकारी पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और छानबीन करते हुए एक आरोपी को धर दबोचा। वहीं दूसरे आरोपी की तलाश में पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। रात में बरियातू थाना अंतर्गत एक रेप का केस रिपोर्ट हुआ था, जिसमें एक नाबालिग लड़की के साथ ये घटना घटी थी, जिसमें 2 आरोपियों का नाम जो है वो लिया जा रहा था, जिसमें से एक नामजद था और जिसे हमने गिरफ्तार रात में ही कर लिया था। दूसरा अभी तक पुलिस के शिकंजे से बाहर है, जिसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। उसकी आइडेंटिटी फिक्स करने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसके बारे में अभी डिसीजन मेरी ओर से सीनियर अधिकारियों के साथ बात करने के बाद ही लिया जा सकेगा। मेरे स्तर पे मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि दूसरे आरोपी को जो है जल्दी से जल्दी हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और केस हमारी ओर से बहुत पुख्ता तरीके से तैयार किया जाएगा, ये मैं इंश्योर करूंगा। बहरहाल जिले के पुलिस ने आक्रोशित भीड़ को समझाकर जाम हटवा दिया है और वारदात को अंजाम देने वाले दूसरे आरोपी को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाने का आश्वासन भी दिया है। अब देखना यह होगा क्या वाकई पुलिस दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लोगों के गुस्से को शांत करवा पाएगी। रोहित कुमार गुप्ता के साथ कमल दीक्षित, चैनल 1 न्यूज। ग्वालियर पुलिस ने पाखंडी बाबाओं के एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो न सिर्फ महिलाओं को झाड़ फूंक और पैसे का लालच देता था, बल्कि उनकी अस्मत के साथ भी खिलवाड़ किया करता था। एमपी के ग्वालियर से एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ग्वालियर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो न सिर्फ झाड़ फूंक के नाम पर महिलाओं से पैसे लूटा करता था, बल्कि उनकी अस्मत के साथ खिलवाड़ भी किया जाता था। लेकिन इस पूरी वारदात में सबसे हैरतअंगेज बात सामने आई है कि पाखंडियों के इस खेल में न केवल पुरुष शामिल थे, बल्कि महिलाएं भी जाल बिछाने में उनका भरपूर सहयोग करती थी। गिरोह में शामिल महिलाएं दूसरी महिलाओं को अपनी बातों के जाल में फंसाकर गिरोह तक लाती थीं। जहां उपचार के नाम पर उनकी अस्मत के साथ खिलवाड़ किया जाता था। उसकी छोटी बहन थी, उससे कुछ परेशानी थी, जो 10-12 साल की है। हाँ, शारीरिक, चल फिर नहीं पाती है। शबनम का फोन आया रुखसार के पास। बोले रुखसार तुम कहाँ हो? बोले घर पे हो। बोले तुम यहाँ आ जाओ कमला राजा पे और तुम्हारी बहन के इलाज के बारे में हम कुछ बता देंगे। तो उसने कहा ठीक है। वो वहाँ गई तो वहाँ एक साधु भी था, रामा जी, और एक सिद्दीक भी थे। तो वो बाबा के पास ले गई, कुछ गलत बातें की इन लोग इसके साथ। इस गिरोह का पर्दाफाश उस वक्त हुआ जब कंपू थाना क्षेत्र के जवाहर नगर में रहने वाली एक युवती, जो कि ढोंगी बाबा राम जी के चंगुल से छूट कर आई और पुलिस को बाबा की काली करतूतों के बारे में जानकारी दी। पीड़ित महिला की माने तो कुछ दिनों पहले उसके घर शबनम नाम की एक महिला उसकी दूर की रिश्ते में मौसी लगने वाली शकीला के साथ आई थी और घर में उसकी बहन को उपचार के नाम पर सही कराने की बात करने लगी। तकरीबन 1 महीने बाद शबनम ने पीड़ित को फोन किया और रामजी बाबा के यहाँ जाने को कहा, जिस पर पीड़ित तैयार हो गई और रामजी बाबा के घर जा पहुंची, जहां रामजी उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। ढोंगी का इरादा भांप पीड़ित वहां से जैसे तैसे अपनी अस्मत बचाकर भागी।
उसने अपने परिजनों को आप बीती सुनाई, जिसके बाद पीड़ित के परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। रुखसार मैं बोल रही हूँ, और जो आपके पास आई थी ना, मैंने कि हाँ, जो नंबर दिया था तूने मुझे, मैंने कि हाँ वो खाला बोलो, तो कहती है कि मेरे पास आ जाना, और है ना मैं 9:30 बजे हाँ आज आ रही हूँ, और क्या नाम है तुम्हारी बहन के बारे में कुछ बताना है। तो मैंने कहा ठीक है, कहना तुम जाना नहीं, हम घर पर आ रहे हैं। मैंने कहा हाँ मैं कहीं नहीं जाऊँगी। फिर 11 बजे फ़ोन आता है कि आप लोग निकलना नहीं, कहीं जाना नहीं, हम लोग आ ही रहे हैं। उसके बाद में 2 बजे बहुत जल्दबाजी में थी, ये कहती है 2 मिनट का काम है तो कंपू तक आ जाती थी। खाला भी आई है और जो बाबा है वो भी आए हुए हैं। जब पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली तो उसने फौरन पीड़ित की तहरीर पर मौका वारदात पर छापेमारी की, जहां से पुलिस ने गिरोह के सभी लोगों को हिरासत में ले लिया। बहरहाल पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। सच तो तफ्तीश पूरी होने के बाद ही सामने आएगा, लेकिन इतना तो साफ है कि हमारा समाज आज भी अंधविश्वास के चंगुल से निकल नहीं पाया है। तभी तो तंत्र मंत्र की आड़ में अपनी दुकान चलाने वाले ढोंगी बाबा अपने नापाक इरादों में कामयाब हो जाते हैं। ग्वालियर से गिरिराज शर्मा के साथ कमल दीक्षित, चैनल 1। सिर्फ खबरें दिखाना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद है आपको आगाह करना, ताकि आप किसी अनहोनी के शिकार होने से पहले ही हो जाएं होशियार। तहकीकात की इस कड़ी में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हमारी तहकीकात जारी रहेगी। हम फिर हाजिर होंगे नए खुलासों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Developing lifestyles, opportunity, taste.